हमारे विदेश मंत्री श्रीमान सुब्रमण्यम जयशंकर महोदय कहीं इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच संबंधों से ना तो पाकिस्तानियों का भला है और ना ही अमेरिकियों का। अमेरिका को पाकिस्तान से अपने संबंधों पर सोचना चाहिए कि उसे इससे क्या हासिल हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आतंकवाद विरोधी समान है। जब आप F-16 की क्षमता जैसे विमान की बात कर रहे हैं, हर कोई जानता है, ये आप भी जानते हैं कि विमानों को कहां तैनात किया गया है और उनका क्या उपयोग किया जा रहा है। आप ये बात कहकर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कही, क्योंकि हाल ही में जो बाइडेन ने यह कहा था। यह एक शख्स है जो यह समझता है कि वह जो चाहता है वही होगा, लेकिन उसके पास समस्याओं का अंबार है। हम इसे कैसे संभालेंगे? रूस में जो हो रहा है हम उसको कैसे संभालेंगे? और जो मुझे लगता है वो शायद ये है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से है, जिसके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अमेरिकी प्रशासन एवं लोकतंत्र की अवस्था स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बदतर स्थिति में है और इसमें भारत की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान से बढ़ती निकटता के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। लॉस एंजलिस में एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में उन्होंने चीन और रूस दोनों को फटकार लगाते हुए पाकिस्तान पर एक टिप्पणी की। उस समय बाइडेन चीन और व्लादिमीर पुतिन के रूस के संबंध में विदेश नीति को लेकर बात कर रहे थे। बाइडेन ने अपने संबोधन के आखिर में निष्कर्ष के तौर पर यह कहा कि वह पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश मानते हैं। ऐसे में बाइडेन की इस टिप्पणी को अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रयासों को एक झटके के रूप में देखा जा सकता है। बाइडेन ने इसी विषय पर आगे कहा, दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। यह स्थिति नियंत्रण से बाहर की है। ऐसे किसी एक व्यक्ति और एक देश की वजह से नहीं है। आप अमेरिकी देशों के संगठनों को देखिए कि यहां क्या हो रहा है। नेटो के लिहाज से भी देखें तो पता चलता है कि यहां क्या घटित हो रहा है। हर कोई दुनिया में अपनी जगह को लेकर फिर से सोच रहा है। हर कोई अपनी साझेदारी और सहयोग को लेकर फिर से सोच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर आगे कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने के लिए बहुत कुछ है, एक साथ कई चीजें हो रही है। हम उस स्थिति में हैं जहां तकनीक ने कई चीजों में भयावह तब्दीली लाई है। दुनिया भर की राजनीति में व्यापक बदलाव आया है। लोगों तक सच्चाई कैसे पहुंच रही है। वाह जी वाह भाई, बड़ी उत्तम सोच है जी। परंतु एक बात बताओ जी, ये आप ही का मीडिया है ना जिसने ये विज्ञापन निकाला है? क्या कहता है? तनिक पढ़ते जरा। Meet the officials who make India an unsafe place to invest। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित इस घटिया विज्ञापन के माध्यम से जानते हैं क्या प्रसारित किया जा रहा था? जब हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की यात्रा पर हैं, तो यह मीडिया पोर्टल ग्लोबल मैग्नेट्स्काई एक्ट 2016 के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। यानी यदि भारत अमेरिका के कहे अनुसार ना चले तो फिर भारत को पूर्णतया ब्लैकलिस्ट ही कर दो, क्योंकि इन्होंने कथित तौर पर मानवाधिकार के अधिकारों का उल्लंघन किया है। तालियां बजती रहनी चाहिए इन नमूनों के लिए। ऐसा लॉजिक और कहां मिलेगा? अब या तो बाइडेन पागल है जो इधर उधर की बातें करते हैं, या फिर अपने ही विदेश नीति को लेकर स्पष्ट नहीं है। और यदि यह सत्य है तो यह अमेरिकी प्रशासन के लिए डूब बनने वाली स्थिति है। परंतु ऐसा नहीं है कि यह अमेरिका के लिए कोई नई बात हो। जिनसे एक महामारी नहीं संभाली जा रही है वो प्रशासन का खाक संभालेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें केवल और केवल नौटंकी झाड़ना ही अपनी शक्ति प्रदर्शन का सबसे उच्चतम मार्ग प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के उच्चीकरण के लिए 45 करोड़ डॉलर की राशि मंजूर की। भारत की ओर से सवाल उठाए जाने पर अमेरिका ने इस पर गोलमोल सफाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान को यह सहायता भारत को संदेश देने के लिए नहीं दी गई है।
पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सहयोग के इरादे से मदद के लिए दी गई। अमेरिका ने कहा था कि इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी सुरक्षा होगी। ये तो वही बात होगी कि बंदर के हाथ में उस्तरा थमा दिया गया, या तो उस्तरा नहीं F-16 थमाया जा रहा है। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है बंधु। जयशंकर ने हाल ही में भारतीय अमेरिकियों के साथ एक संवाद में कहा था, मैं मीडिया में आने वाली खबरों को देखता हूं। कुछ समाचार पत्र है जिनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होता है कि वे क्या लिखने वाले हैं, और ऐसा ही एक समाचार पत्र यहां भी है। इशारों इशारों में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट पर हमला बोलते हुए कहा, मेरा यह कहना है कि कुछ लोग पूर्वाग्रही है, वे फैसला तय करने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे भारत खुद फैसला तय करना शुरू करेगा, इस तरह के लोग जो अपने को संरक्षक की भूमिका में देखते हैं, उनके विचार बाहर आएंगे। ऐसे समूहों की भारत में जीत नहीं हो रही है। एस जयशंकर वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ऐसे समूह देश के बाहर जीतने की कोशिश करते हैं और बाहर से ही भारत की राय एवं धारणाएं बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, हमें इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, चुनौती देना जरूरी है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अधिकांश अमेरिकियों को यह नहीं पता होगा कि घर में किस तरह की बारीकियां और जटिलताएं हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बैठे ना रहे, दूसरों को मुझे परिभाषित करने का मौका ना दे। एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि एक समुदाय के रूप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जयशंकर यह व्यवहार यूं ही नहीं अपना रहे, अमेरिका की हरकतें ही ऐसी है। हाल ही में अपने नागरिकों को अमेरिका ने अपराध और आतंकवाद के मद्देनजर भारत की यात्रा करते समय अधिक सावधानी बरतने को कहा था। अमेरिका ने एक एडवाइजरी के नाम पर बड़ी बेइज्जती कराने की पटकथा लिखी। इस धूर्त देश ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा पर ना जाएं। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी नए यात्रा परामर्श में भारत यात्रा परामर्श स्तर को घटाकर 2 कर दिया गया है। यात्रा परामर्श पैमाने में 1 से 4 का स्तर होता है। 4 सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसके माध्यम से अमेरिका ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत में जाने से अमेरिकियों की जान को खतरा हो सकता है। यह तब है जब न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक में कानून व्यवस्था की हालत लचर से निचले स्तर तक पहुंचती जा रही है। यहां के गन कल्चर का ही परिणाम है कि आए दिन लोगों को सड़क पर खुलेआम गोली मार दी जाती है। अपराधी खुली सड़क पर बंदूक लहरा के निकल जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर रह जाती है। इसके अलावा अमेरिका में नस्लीय से लेकर क्षेत्रीय स्तर पर भी बड़े स्तर पर अपराध होते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपहरण किए गए सिख परिवार के 4 सदस्य एक बगीचे में मृत मिले थे। जिन लोगों को मारा गया था उनमें 8 माह की मासूम बच्ची तक शामिल थी। अपहरणकर्ता ने फिरौती की कोई मांग नहीं की थी, लेकिन माना जा रहा था कि अपहरण धन के लिए ही किया गया था। लो भाई, खुद का घर संभला नहीं जा रहा और ज्ञान भारत के लोगों को दे रहे हैं। सच में ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है। To hell with your order, to hell with your law.